हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि। ठीक है, जिसकी एक क्लास हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास है। अगर पहली क्लास हमने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लें। ठीक है, उसको देखने के बाद ही क्लास 2 को देखना। विश्वास रखिए, अगर आपने पहली क्लास को बहुत अच्छे समझा तो आपको किसी भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, जैसे कि जब से मैंने आपको मैथ्स पढ़ाना शुरू किया है, जब भी मैंने आपसे बोला था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर उस बच्चे को मैथ्स सिखाना जिसको मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप कम से कम एक लाइक तो कर ही दिया करो। ठीक है, आपको लाइक करते हुए पता नहीं क्यों डर लगता है, जबकि मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, जबकि मैं आपको कोई पेड कोर्स नहीं बेच रहा। ठीक है, बस मैं आपसे इतना कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, तो इसलिए आगे से आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने पहली क्लास को बहुत अच्छे समझा है और वो बच्चे इस क्वेश्चन को ना कर पाए। ठीक है, विश्वास रखिए, हर बच्चा कर सकता है। आप अपने आप से पूछिए, अगर आपने पहली क्लास को बहुत अच्छे से देखा है तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी करके देखिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं। तो क्या करना, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे आपको क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इस टाइप का क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कल मुझे भेजा था एक बच्चे ने, उनका कहना था सर उस टाइप से ये हो नहीं रहा। ठीक है, तो पता नहीं उनसे क्यों नहीं हो रहा, मैं करा देता हूँ अगर नहीं हो रहा तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझको सेंड कर सकते हैं। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि है। ये आपको बताना है, प्रतिशत लाभ है या हानि है, कितना है ये बताना है। तो बहुत आसानी से बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे, मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे कहा था रुपए ऊपर वस्तु नीचे, इधर लिखेंगे खरीदने वाले। ठीक है, इधर क्या था, सीपी बराबर रुपए ऊपर वस्तु नीचे। ठीक है, और इधर क्या आता है, ये बेचने वाले मतलब एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, बताया था बहुत अच्छे से या नहीं, आप कहोगे सर बताया, तो अब क्या रह गया इसमें करने को, अब कर लेते हैं इसको। ठीक है, कितने रुपए, 350 रुपये, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे, कितने संतरे, 100 संतरे बराबर। ठीक है, यहां देखें 48 रुपये प्रति दर्जन, 48 रुपये की कितनी वस्तुएं, एक दर्जन में कितने होती हैं वस्तुएं, आप कहोगे सर 12। क्योंकि आपने देखा होगा कभी आप कहीं रिश्तेदारी में अपने जाते हैं, ठीक है, तो कहीं बीच में आपको मान लो केले लेकर जाने हैं। ठीक है, तो आप दुकानदार से कहते हैं कि एक दर्जन केले दे दीजिए। ठीक है, जब एक दर्जन केले कहते हैं तो वो आपको 12 केले दे देता है। ठीक है, कितने दे देता है, 12 केले। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं एक दर्जन कितनी वस्तुओं के बराबर होता है, 12 वस्तुओं के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहां से क्या देखें, 48 रुपये प्रति दर्जन, तो 48 रुपये में कितनी वस्तुएं, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, आप कहोगे सर 12, कितनी होती हैं, 12। तो अब इसमें क्या रह गया क्वेश्चन में, बताओ मुझको क्या रह गया इस क्वेश्चन में। इसको यहीं पर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व कर सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हो और यहाँ से 12 से इसको काट सकते हो, 12 चौक 48। ठीक है, और नीचे एक ही रहेगा, तो कितना आ गया, इसको 5 से भी काट सकते हो, अगर काटना चाहो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10,
तो यहाँ से 7/2 बचेगा बराबर 4/1 बचेगा। ठीक है, बताओ इतना तो कर सकते हो ना। मैंने क्या कहा है आपसे, गुणा भाग, बस आपको इतना सा आना चाहिए। यहाँ तक कर सकते थे, आपको सर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो एक की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 आएगा, बराबर में 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इधर वाला क्या होता है, ये 7 क्या हो गया CP और 8 क्या हो गया SP। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो 7 की वस्तु 8 में बेची, लाभ हुआ या हानि होगी? बताओ मुझको, लाभ होगा हानि होगी? आपको सर 7 रुपए की वस्तु थी, 8 में बेच दी, तो मुझे 1 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, कितने का लाभ हो गया? 1 रुपए का। मुझे क्या बताना, लाभ प्रतिशत बताऊंगा मैं। ठीक है, लाभ परसेंट, कितने का लाभ? 1 रुपए का। किस पे होता है लाभ या हानि? आप कहोगे सर CP पर। CP कितना है? 7, गुणा में कितना परसेंटेज बनाने के लिए 100 लिखते हैं, तो कितना आ गया 100/7। इसका मतलब क्या होता है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 14 सत्ते 98, बचेंगे कितने 2, नीचे 7, 14 सही 2/7% लाभ। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। ठीक है, हर किसी बच्चे को क्लियर हुआ या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, इनको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो। ठीक है, मुझको तो पूरी कैलकुलेशन करके बताना होता है आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन न ले। लास्ट क्लास जो लूंगा उसमें सब मिक्स क्वेश्चन में ले लूंगा। ठीक है, अभी बस आप टाइप वाइज सीखते जाइए। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे पहले तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी और किस तरीके से हमको सोल्व करना होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी की लागत कीमत कितने रुपए है? ठीक है, क्या बताना है? लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य मुझको बताना है। हमेशा याद रखेंगे, तब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपसे CP पूछा जाए तो आपको क्या करना है, अगर एक ये दे रखा हो 30% लाभ, ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है 10% हानि, तो यहाँ पर नोट करना, बस बहुत अच्छे समझेंगे। मुझे क्या निकालना है? CP निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो, यहाँ यदि उससे 80 रुपये कम, कम भी बोल सकता है, यहाँ पर ज़्यादा भी बोल सकता है। कब लगेगी जो ट्रिक मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जब यहाँ पर कम बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा या अंतर बोलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्या बोलेगा यहाँ पर? कम बोलेगा, या तो कम बोलेगा इतने रुपए कम, या इतने रुपए ज़्यादा, या इतने रुपए का अंतर बोलेगा। ठीक है, तो आपको CP कैसे निकालेंगे? ये लिखेंगे कम वाला 80, ठीक है, कम हो या ज़्यादा हो, सबसे पहले वो लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? ये क्या है? लाभ है, और ये क्या है? हानि है। अगर लाभ और हानि होंगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, लाभ और हानि होंगी तो ये क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। अगर दोनों लाभ लाभ होते तो आपस में क्या होते? ये घट जाती। दोनों हानि हानि होती तो आपस में क्या होती है? घट जाती। ठीक है, बट एक लाभ और एक हानि होगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो 30% लाभ है और 10% हानि है, तो आपस में जुड़कर ये कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। गुणा में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है,
क्या करना है फिर एक बार देखेंगे, ठीक है, एक बार और समझेंगे। सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन की लैंग्वेज देखी, समझ के क्या करना है, आपने देखा क्या बताना है मुझको, सीपी बताना है। तब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और आपको सीपी बताना हो तो आप क्या करेंगे, सीपी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर जो भी हो, कम हो या ज़्यादा हो या इतने रुपए का अंतर हो तो उसको लिखेंगे ऊपर 80, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, ये 30% क्या दिया लाभ और 10% हानि दिया है, ठीक है। अगर एक लाभ है और एक हानि है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और दोनों हानि हैं या दोनों लाभ हैं तब ये आपस में घट जाएंगे, ठीक है। एक लाभ है और एक हानि है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर दोनों सेम हैं, दोनों लाभ लाभ होते या दोनों हानि हानि होती तब ये आपस में घट जाते, तो अब क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़कर कहाँ आ जाएगा, नीचे लाना है इनको, ठीक है, इसके नीचे लिखना है गुणा 100। अब इससे इसको काटा, 40 दूनी 80 और 2 की मल्टीप्लाई 100 में करी तो कितना हो गया, 200। तो सीपी कितना आ गया मेरा, 200। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो और पढ़ो, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। इसने बोला किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी मुझको बताना है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, सीपी इक्वल टू ऊपर क्या लिखना है, ये जो भी अधिक कम या अंतर बोलेगा वो लिखना है, ठीक है। तो 15 रुपये ऊपर लिख दिए, नीचे क्या लिखना है, ये हानि है और ये लाभ है। तो मैंने कहा था एक हानि होगी और एक लाभ होगी तो एक क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10 और गुणा में क्या लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है। 10 से 10 बार कटेगा और 15 की गुणा 10 से होगी, 15 दाई 150। सीपी कितना आ गया हमारा, 150। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपसे कहा है ना, एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपको एक सिंगल डाउट भी ना बचे, ठीक है। एक डाउट नहीं बचेगा, विश्वास रखिए। बस जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इनके अच्छे से नोट्स तैयार करिए और बस इन्हीं क्वेश्चन को करके आप एग्जाम में चले आना। विश्वास रखिए, कोई कितना भी पढ़ रहा है आप उससे पीछे नहीं रहोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। कितने, 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है, मुझको उसका लागत मूल्य बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो मुझको क्या बताना है, इसमें सीपी बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे क्या बताया है मैंने, सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, ये जो दिया है 10 रुपये ज़्यादा या कम या अंतर वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 10 रुपये ज़्यादा, तो ऊपर लिख दिया 10। नीचे क्या लिखना है, इसके बटे में क्या लिखना है, आप कहोगे सर 16% लाभ है और ये लाभ का प्रतिशत 20%, दोनों क्या है, ये लाभ हैं। 16% लाभ है और 20% लाभ है। मैंने आपसे कहा था एक लाभ और एक हानि होगा तो आपस में जुड़ जाएगा, बट ये क्या है, दोनों लाभ हैं। जब दोनों सेम होंगे, दोनों लाभ होंगे या दोनों हानि होंगी तो ये आपस में घट जाएंगे। तो 16% और 20% आपस में घटेंगे तो 20 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 आ जाएगा नीचे, गुणा में कितना आ जाएगा, 100। तो इससे इसको काटेंगे कितनी बार, 25 बार। 25 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें क्या बोला गया है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। प्यारे बच्चों समझ गए क्या करना है क्वेश्चन में, आपको सर बिल्कुल समझ गए क्या करना है, आपको सर सीपी निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी मुझको सीपी निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखूंगा कितने रुपए का अंतर है, कितने रुपए ज़्यादा है, कितने रुपए कम है। तो यहाँ कितना है 3, उसको लिखूंगा ऊपर, बटे में क्या लिखूंगा, आप कहोगे सर यहाँ दोनों क्या है लाभ है, 15% और 17% लाभ है। जब दोनों लाभ होंगे तो उन्हें आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा नीचे बताओ, आपको सर 2 बचेगा, और गुणा में कितना आएगा 100 आएगा। तो 2 से जब इसको काटूंगा कितनी बार, 50 बार, जब 50 से 3 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 150। तो सीपी मेरा कितना आ गया 150 रुपये, कितना आ गया 150 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है आसान से आसान तरीका आपको बता पाऊँ, ठीक है, आप इतना सपोर्ट करिए। फिर मैं अगर बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूंगा जिस टाइम, ठीक है, तो आपको 3 से 4 तरीके बता दूंगा, जो आपको बेस्ट लगेगा आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मुझको वो तरीका अपनाना पड़ता है जिस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बताने का मेरा मन होता है, बट क्या होता है ना प्यारे बच्चों, इतना एक तो टाइम नहीं है, और ऊपर से अपने पास बोर्ड की सुविधा भी नहीं है। जिस तरीके डिजिटल बोर्ड होता तो उसका तो मज़ा कुछ और ही होता है, ठीक है। बट कभी तो अपना सपना पूरा होगा, टेंशन बिल्कुल ना लें। अभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बहुत बच्चों की शिकायत रहती है, सर हमसे क्वेश्चन बन नहीं पाता, ठीक है। ये आप ज़्यादातर बच्चे देखेंगे, आप खुद से महसूस करो कि आपसे क्वेश्चन ये हो पाता है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो। तो आप कहीं ना कहीं, मैं मान के चलता हूँ 70% बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 फॉर्मूले होते हैं इसमें के, वो कंफ्यूज रहते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, और एग्जाम में जाके वैसे याद नहीं रहता, ठीक है। तो मैं आपको आज ऑप्शन के थ्रू इन क्वेश्चन को करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इन क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे तो विश्वास रखिए बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। कुछ मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, कुछ चीज़ नहीं रटवाना मुझे, आपको बस समझाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन का कहना है एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, कितने रुपए में बेचा गया 96। एसपी कितना दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, कितने में बेचा गया 96 रुपये में, ठीक, क्लियर है। ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, स्पेस की तो सारी बात होती है। 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत, उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। क्या बोला इसने, लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट लिख दूं लाभ को, लाभ का प्रतिशत बराबर है किसके, उसके लागत मूल्य के, सीपी के बराबर है। बताओ ये कंडीशन दे रखी है नहीं, इसमें कोई बच्चे ऐसा तो नहीं है जिसको ना पता हो। इसने क्या बोला था, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। बताओ कंडीशन दे रखी है आपको सर, बिल्कुल दे रखी है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, मुझसे उस वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया है, तो मैं मान लेता हूँ लागत मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य, ऑप्शन को उठा लो, अब मुझे ऑप्शन उठा लो। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए उठाता हूँ सबसे पहले मैं, जब ए दे रखा तो ए को उठाऊंगा, मैंने कहा चलो ए ऑप्शन को उठा लेता हूँ 70, ठीक है, मैं मान लेता हूँ सीपी इसका 70 है। अब मैं देखूंगा क्या प्रॉफिट परसेंट भी 70 आ रहा है, क्योंकि इसने बोला था ना लाभ का प्रतिशत बराबर किसके, सीपी के। तो मैं लाभ प्रतिशत यहाँ से देख लेता हूँ, अगर वो 70 आ जाएगा तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, ठीक है। तो क्या यहाँ से आप निकाल पाओगे, क्या आप यहाँ से निकाल पाओगे, आपको सर बिल्कुल निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। 70 से कितना हुआ 96, कितने का लाभ हुआ
कितने का लाभ हुआ? आपको 126 का। कितने पर हुआ? 70 पर, गुणा में 100। ठीक है, क्या आप इसको सोल्व करके 70 ला पाओगे? आपको देखते ही मना कर दोगे सर 70 नहीं आ पाएगा, कह दोगे या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा पेशेंस रखिए और समझने की कोशिश करिए। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल जब तक आपके माइंड में फिट नहीं हो जाएगा जब तक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। फिर मैं क्या करता हूँ, एसपी तो दिया था, एसपी कितना दिया था? 96। अब सीपी में रख लेता हूँ, सीपी में कितना देख लेता हूँ? 60। ऑप्शन बी को उठा लेता हूँ, मेरा सीपी है 60। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था ना यदि उस पर लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बराबर है सीपी के, ये कंडीशन मुझको दिखानी है। जिसमें ये कंडीशन दिख जाएगी तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? सीपी मान लिया 60। तो क्या देखता हूँ प्रॉफिट परसेंट भी 60 है या नहीं। तो मैंने यहाँ से देखा कितना लाभ, बताओ आपको सर 36 का। मैं कहूँगा लाभ और हानि किस पर होती है? आपको सर सीपी पर। सीपी कितना? 60 गुणा 100। इस जीरो से ये जीरो, 6 छंग 36 और 6 दाई 60। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट भी कितना आ गया? 60 आ गया। तो अब मैं कह सकता हूँ मेरा जो सीपी होगा वो कितना होगा? 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी दिक्कत है तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें भी यही बोला गया है। इसमें क्या बोला गया? एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है प्यारे बच्चों? अब देखो यहां से, ठीक है, कितने में बेचा? आपको सर 144 रुपए में। ठीक है, क्लियर है? 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। मुझको ये सेटिस्फाइड करके दिखा देना है और बस आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? मैंने सीपी मान लिया आपके, मैंने बी ऑप्शन उठा लिया 80। ठीक है, मैंने मान लिया इसका लागत मूल्य 80 है। अब मुझको बस ये दिखाना है कि लागत मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर दिखाना है बस। अगर है तो ये मेरा 80 आंसर सही हो जाएगा। अब मैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालता हूँ हर बच्चे को पता है। आप कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट आप निकालते हो, कितना लाभ हुआ आप ये बताइए सबसे पहले। ठीक है, कितना लाभ हुआ? आप बहुत आसानी से कह देंगे, सर कितने रुपए का? 64 रुपए का। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? सीपी पर। तो नीचे क्या आने वाला है? सीपी गुणा 100। ठीक, इस जीरो से ये जीरो कटा, 8 से कितने बार कटेगा? 8 बार। तो 8 यहाँ से और 10 यहाँ से, 8 धाई 80। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 80। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 80। अब मैं कह सकता हूँ क्या प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है? आपका सर बिल्कुल ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले से आपको कराता तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते। ठीक है, कर तो लेते आसानी से, बट वो 2 फॉर्मूले आप याद नहीं रख पाते, ये मैं आपसे वादा करके कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा तरीका आना चाहिए कि आप एग्जाम में कभी फंसो ना और दूसरे को भी आप समझा पाओ। ठीक है, तो समझा सकते हो किसी को भी। प्रैक्टिस करना 2 से 3 बार, आप आसानी से इन क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप खुद से करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। लागत मूल्य मतलब सीपी,
ठीक है, किसके बराबर है, लाभ प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, यही कंडीशन तो हमको देखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितना है इसका, उस वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी कितना है आपको सर 39 रुपये। ठीक है, तो उसका लागत मूल्य बताना है। मैंने मान लिया उसका सीपी कितना है, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, चलो ऑप्शन नंबर ए मान लेता हूँ 35। ठीक है, मैंने मान लिया 35 है उसका लागत मूल्य। तो अब देखेंगे क्या प्रॉफिट परसेंट भी 35 आ रहा है। अगर प्रॉफिट परसेंट 35 आ जाएगा तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना सीपी बराबर क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे तो आप कहोगे सर कितने का लाभ, 4 का, किस पर, 35 पर। आप देखते ही मना कर दोगे सर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसको 5 से काटोगे 7 और ये 20 बार, और नीचे 7 से डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप देखते ही आपको इतना अनुमान लग जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इतना अनुमान लग जाएगा। तो आप सब ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर पर चलता हूँ। इसका एसपी कितना दिया है, 39। मैं सीपी मान लेता हूँ 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को उठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से देखा कितने रुपए का लाभ, आपको सर 9 रुपए का। किस पर होता लाभ और हानि, सीपी पर। ठीक है, क्या निकाला हूँ, प्रॉफिट परसेंट। गुणा में क्या लगाते हैं, 100। इस जीरो से ए जीरो, 3 से 3 बार कटेगा 9, तो 3 9 30। मेरा प्रॉफिट परसेंट भी कितना आ गया, 30 आ गया, जबकि सीपी भी कितना था, 30 था। तो यही तो कंडीशन थी, उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है या नहीं। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके समझ में आया या नहीं आया मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोशिश करिए, एक बार और वीडियो को देखने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता तो फिर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं फिर दूसरी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बट ये तरीका मुझको सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हम ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, हर बच्चे को क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, इसमें कहा गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत कितना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4। ठीक है, तो हानि प्रतिशत है। अब मुझे बताएंगे कोई वस्तु 5 की थी, उसको 4 में बेचा तो हानि होगी लाभ, आपको सर हानि होगी। तो मुझे जब भी तो हानि प्रतिशत बताना है, लॉस परसेंट मुझको बताना है। तो कितना, कितने का लॉस हुआ, आपको सर 1 रुपये का। किस पर, नीचे क्या आता है, लाभ और हानि किस पर होती है, आपको सर सीपी पर। नीचे आएगा सीपी मल्टीप्लाई में 100, 5 से कितने बार कटेगा, 20 बार, तो 20%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते ही क्वेश्चन हो जाते हैं, विश्वास रखिए पेन भी उठाना नहीं पड़ता इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, बस एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। इसने क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये एसपी जो है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब सीपी का 8/5 गुना है। 8/5 गुना, यही तो दे रखा है। बताओ यही दे रखा है आपको सर, बिल्कुल यही दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं सीपी को बराबर से इधर लेकर आऊंगा तो ये कहाँ आएगा, इधर एसपी के नीचे आएगा ना, एसपी के भाग में आएगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ, एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 8/5। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर मैं आपसे सीपी पूछूं कितना है, सीपी पूछूं आपसे कितना है, तो आप कहोगे सर सीपी है कितना, सीपी कितना है 5,
और एसपी पूछूं तो कितना है, आप कहो सर 8। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ प्रतिशत मुझको बताना है। तो आप मुझे बताइए, कोई वस्तु 3 की थी, कितने में बेची, 8 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे सर 3 रुपए का। किस पर होता है लाभ और हानि, सीपी पर। तो सीपी कितना है, 5 गुणा में 100 लिखेंगे, 5 दूनी 10 और 20 तिया 60, कितना आ जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो पहले आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए, जैसे प्यारे बच्चों आपके सामने कोई ये लिखा है, 1 सही 1/2 लिखा है, मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो आप कैसे लिखते हैं इसको, आपको सर 2 की मल्टीप्लाई, इधर 2 का ना 2 और 1 के ऊपर वाला जुड़ जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। आपके सामने कोई लिखा है 1 सही 1/5, तो क्या लिखूंगा, आपको सर पहले इसकी इधर मल्टीप्लाई होती है, 5 ही का ना 5 और ये ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 5 ही का ना 5 और 1 6/5 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। आपको सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँ 2 सही 1/3 को लिखो, तो आपको सर इसकी मल्टीप्लाई होती है, इसमें 2 3 6 और ये ऊपर वाला जुड़ जाता है, 7/3 लिख दूंगा इसको, ठीक है या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ तुमसे 3 सही 1/4 है, इसको ठीक से लिखो, तो आप कहोगे सर इसकी मल्टीप्लाई होती है, इधर 3 में होगी 4 3 12, ऊपर वाला जुड़ जाता है, 13/4 लिख दूंगा, ठीक है। आपको सर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे इसको कहूँ 1 सही 1/3 को लिखो, तो आप क्या करेंगे, सर इसकी मल्टीप्लाई होगी, इधर 3 ही का ना 3, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 4/3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 4/3 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं, आपको सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या दिया था क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु का बिक्री कीमत, किसी वस्तु की बिक्री कीमत एसपी, उसकी लागत कीमत का इतना है, उसकी लागत कीमत मतलब सीपी का मतलब गुणा, सीपी का कितना है, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है या नहीं, जो इससे पिछला क्वेश्चन किया था, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो एसपी सीपी में इधर को लेकर आऊंगा, सीपी यहाँ आ जाएगा बराबर 4/3। आपसे सीपी पूछूं कितना है, आपको सर सीपी है 3, एसपी पूछूं कितना है, आपको सर एसपी है 4, ठीक है। कोई 3 की वस्तु है, 4 में बिक रही है, तो लाभ हो रहा है या हानि, आपको सर लाभ, कितने का लाभ, आपको सर 1 रुपये का। मैं कहूँगा लाभ और हानि किस पर होता है, आपको सर सीपी पर, सीपी कितना 3 गुणा में 100, ठीक है। तो कितना आ गया 100/3, जब मैं 100 को 3 से भाग करूंगा तो कितने जाएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। गुणा भाग तो आनी चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बच्चे को आती है ना गुणा भाग, अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, शर्माइए बिल्कुल मत, चाहे मुझको दूसरा चैनल शुरू करना पड़े गुणा भाग के लिए, बट आपको मैथ सीखना है, ठीक है। क्या आपको मैथ सीखना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप मैथ से डरते रहते हो, मैथ बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है, किसके, रेफ्रिजरेटर को मैं आर से लिख लेता हूँ, ठीक है, और क्या है, और एक टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन को टी से लिख लेता हूँ। तो इनका अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक है, कितनी अधिक है, 5500 रुपये अधिक है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो कितनी अधिक है, यहाँ पर कितनी अधिक है, यहाँ पर तो 2 अधिक है ना,
यहाँ पर देखो रेफ्रिजरेटर की कीमत यहाँ 5, यहाँ टेलीविजन की 3, तो यहाँ कितनी अधिक है? 2 अधिक है। उसने बोला 2 अधिक नहीं है, कितनी? 5500 रुपये अधिक है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की वैल्यू कितनी होगी? 5500। कितनी? 5500। 1 की वैल्यू अगर मैं आपसे निकालने को कहूँ तो जब आप इससे 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, ठीक, और फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। कितना आ गया? 2750। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2750। क्लियर है? आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए मुझे किसकी कीमत बतानी है? तो रेफ्रिजरेटर की कीमत बताइए। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य मुझको बताना है। 1 की वैल्यू 2750 है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी थी? 5। 1 की वैल्यू 2750 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। जब मैं 2750 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा? 13750। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने मेरी रीजनिंग में आयु वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आप उस तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उस तरीके से भी आप कर सकते थे। कैसे बताया था मैंने? उसमें भी कैसे बताया था प्यारे बच्चों? अगर आपने नहीं देखी है आयु संबंधी चैप्टर मेरा, तो उसको भी जाकर जरूर देख लें, ठीक है। कैसे? एक रेफ्रिजरेटर तो उसको आर से लिखा, टेलीविजन को टी से लिखा, ठीक है। जिसने आयु संबंधी चैप्टर मेरा पढ़ा तो उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। आर से और टी से इनका अनुपात कितना था? 5:3। 5:3। मैंने कहा था इनके साथ एक्स लगा होता अनुपात में, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इससे कभी कोई क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होता और बहुत क्वेश्चन आप लगा पाते हो, मतलब आयु संबंधित तो सभी क्वेश्चन लगा लेते हो। तो इतना कर लिया। इनके साथ अनुपात में हमेशा इनके साथ कोई चीज़ लगी होती है, ठीक है, कोई वेरिएबल लगा होता है। तो इनके साथ में मैंने मान लिया एक्स लगा है, ठीक है। बाई भी आप लिख सकते हो, इनकी जगह ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्स लगा के। तो इतना कर लिया आपको सर बिल्कुल। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से इतने रुपए अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से कितना अधिक है? आपको सर 2x। कितनी अधिक है? 2x। तो वो कह रहा है 2x नहीं, 5500 रुपये, ठीक है। तो यहां इसको 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2750, ठीक। कितनी आ गई? 2750 रुपये। जब 2750 आ गई तो अब मुझे किसी की भी कीमत मैं बता सकता हूँ। टेलीविजन की पूछता तो क्या 3x थी? टेलीविजन की कितनी थी? 3x थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता। अब मुझसे क्या पूछेगी? रेफ्रिजरेटर की कीमत मुझसे पूछी गई है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि मुझे 5x की वैल्यू बतानी है ना। रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी थी? 5x। तो x की वैल्यू मेरे पास है, तो 5 से मैंने इधर मल्टीप्लाई करी और 5 से मैंने इधर मल्टीप्लाई करी, तो 5x की मेरे पास वैल्यू आ गई। आपको सर बिल्कुल आ गई। तो 5x की कितनी आ गई? आप कहोगे सर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,750, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर बच्चा समझ पाए, ठीक है। बट इस तरीके से पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता है, समझा पाना बच्चों को, ठीक है। क्योंकि जब आप बच्चों से लाइव जुड़े होते हैं, उनके डाउट लगातार पूछते रहते हैं, तो वहाँ पढ़ाना आसान होता है। इसलिए आप बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपका कोर्स समय से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो भी वीडियो आती है उसको अच्छे से समझते रहें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।